अब मार्वल के मल्टीवर्स में ऐसे कई कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो रियलिटी को छोटी सी चेसबोर्ड की तरह मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जब बात होती है एब्सोल्यूट पावर की, अल्टीमेट सुप्रीमेसी की, तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। एक है बियॉन्डर और दूसरा है द वन अबव ऑल। लेकिन इन दोनों में कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बियॉन्डर की। अभी कोई नॉर्मल कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, ये एक ओमनिवर्सल एनोमली है। अब ओरिजिनली द बियॉन्डर एक ऐसा बीइंग है जो पूरे मार्वल मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, लिटरली बियॉन्ड ऑफ ऑल रियलिटीज, एंड वो पूरे मल्टीवर्स को एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरह देखता है। और सीक्रेट वर्स 1984 में जब ये कैरेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसने सुपर हीरोज और विलेंस को एक ही जगह बैटल वर्ल्ड पर खींच लिया था, सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। सोच के देखो, एक ऐसी एंटिटी जिसे रियलिटीज का रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता, जो चाहे वो कर सकता है। टाइम, स्पेस, रियलिटी, इवन डेथ सब उसके सामने एक टॉय जैसा है, एंड उसके पास है इन्फिनिटी पावर, एंड ये इतना ज्यादा है कि इवन वो लिविंग ट्रिब्यूनल को तक चैलेंज कर सकता था। लेकिन तभी आता है एक और नाम जो सिर्फ पावर ही नहीं, प्रेजेंस में भी सबसे ऊपर है, ऑब्वियसली, जो है द वन अबव ऑल। एंड द वन अबव ऑल मार्वल के यूनिवर्स का लिटरल गॉड है। वो हर चीज का सोर्स है, हर एंटिटी, हर डिमेंशन, हर लॉ, सब उसका क्रिएशन है। अब ये एंटिटी किसी कॉमिक्स पैनल में फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसके बारे में सिर्फ हिंट ही मिलता है। एंड द वन अबव ऑल को सिर्फ हमने कुछ ही कॉमिक्स के अंदर देखा है, जैसे कि फैंटास्टिक इशू 511, जहां वो जैक क्रीवी के फॉर्म में रीड रिचर्ड से मिलता है। और एक मोमेंट था जहां लिविंग ट्रिब्यूनल ने खुद कहा था कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही एंटिटी है, जो है द वन अबव ऑल। तो इसका मतलब है द वन अबव ऑल इज नॉट बाउंड बाय एनी कॉस्मिक हायरार्की, ही इज द हायरार्की, एंड क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही उसके हाथों में है। वो ओमनिपोटेंट है एंड ट्रूली ऑल पावरफुल है। और अगर हम बियॉन्डर की बात करें तो क्लासिक बियॉन्डर को बोला गया था वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स का इंटायर सम है, जैसे एक इन्फिनिटी ओशन ऑफ पावर, और सब कॉस्मिक बीइंग्स उसके लिए बस एक बूंद है। लेकिन फिर भी बियॉन्डर एक क्रिएशन है, चाहे वो बियॉन्ड रेल्म का हो, लेकिन वो एक सिस्टम का पार्ट है। एंड ऑन द अदर हैंड द वन अबव ऑल इज द सिस्टम। उसकी पावर को मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बियॉन्ड ऑफ ऑल मेजरमेंट एग्जिस्ट करता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, लेटर कॉमिक्स ने बियॉन्डर को रेटकॉन किया और दिखाया कि वो एक म्यूटेंट ह्यूमन है, जिसमें बियॉन्डर टाइप एनर्जी थी, मेकिंग हिम अ वे लेस पावरफुल देन ओरिजिनली पोर्ट्रेड। और द वन अबव ऑल के अगेंस्ट इवन तो प्री रेटकॉन बियॉन्डर भी पावरलेस लगता है। तो अगर हम सिंपली बताएं तो बियॉन्डर इज गॉड टू गॉड्स, बट द वन अबव ऑल इज द गॉड ऑफ दैट गॉड। तो असल सवाल यह है कि अगर ये दोनों टकराए तो क्या होगा। अब देखो, बियॉन्डर के पास है लिमिटलेस डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज, वो हर यूनिवर्स को ब्लिंक में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइम को रीसेप कर सकता है, और इवन डेथ को तक किल कर सकता है, जैसे उसने डेथ को लिटरली एलिमिनेट कर दिया था एक बार। लेकिन द वन अबव ऑल को डिस्ट्रॉय करना मतलब खुद की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देना, क्योंकि द वन अबव ऑल इज द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग द बियॉन्डर। सो अगर फाइट होती भी है तो बियॉन्डर के माइंड में चल रहा होगा एक इल्यूशन की तरह, बिकॉज द वन अबव ऑल फाइट्स ओनली व्हेन ही वांट टू टीच समथिंग, क्योंकि ही इज नॉट अ वॉरियर, ही इज द राइटर, ही इज द ऑब्जर्वर, ही इज द ओमनीप्रेजेंस। तो कंक्लूजन सिंपल है दोस्तों, चाहे बियॉन्डर जितना भी पावरफुल हो, चाहे उसकी रियलिटी वेपिंग एबिलिटीज इन्फिनिटी क्यों ना हो, द वन अबव ऑल इज अनटचेबल, क्योंकि ही इज नॉट जस्ट अबव ऑल, ही इज द ऑल। और इस कॉस्मिक स्केल पे पावर का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी कभी अल्टीमेट पावर का मतलब होता है इन्फिनिटी मर्सी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।